जय भीम, मैं उमेश करुण और आप देख रहे बहुजन हलचल। लगा दो जाति का लेबल लहू की बोतल पर, फिर देखते हैं कितने लेने से मना करते हैं। जातिवाद काफी चरम सीमा पर है। देश के सभी राज्यों से जातिवाद से जुड़ी खबरें सामने आती है और आज जो महाराष्ट्र के अहमदनगर से एक ऐसी घटना सामने आई जिसने इंसानियत को शर्मसार कर रख दिया। बताया जा रहा है कि 4 दलित युवकों को पैर बांधकर उल्टा लटकाया गया, उनके ऊपर पेशाब किया गया और फिर थूक कर चटाया गया और उनको अधमरा किया गया। इतना पीटा गया कि शायद जो पुलिस कस्टडी के अंदर 3rd डिग्री दी जाती है उससे भी वह कहीं ज़्यादा है। और आज शर्मसार हो रही है इंसानियत। चारों तरफ से ऐसी ही घटनाएं सामने आ रही है और जहां बात की जाती है कि विश्व गुरु बनेगा देश, यानी 21वीं सदी के इस देश में सरकार अपनी वाहवाही लूटने की कोई कमी नहीं छोड़ती। एक तरफ संत शिरोमणि रविदास जी को पूजा जाता है, मोदी जी एक मंदिर का उद्घाटन करते हैं मध्य प्रदेश में और उसी मध्य प्रदेश के अंदर भी रोजाना ऐसी घटनाएं सामने आती है। अभी हाल फिलहाल में किसी को पैर चटाया गया तो एक महिला व उसकी बेटी को पीटा गया, मारा गया, निवस्त्र किया गया। ऐसी घटनाएं मध्य प्रदेश से भी सामने आती है। वहीं उत्तर प्रदेश और राजस्थान हो, यानी कि देश के सभी राज्यों से ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। और मणिपुर की घटना ने तो सभी को शर्मसार कर दिया था, विदेशों तक देश की थू थू हुई थी। और आज महाराष्ट्र की यदि हम बात करें, वह महाराष्ट्र जहां बताया जाता है कि वहां लोग सक्षम है, शिक्षित है और बहुजन समाज काफी एक्टिव रहता है। बाबा साहब अम्बेडकर जी की कर्मभूमि भी महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र के अंदर दर्जनों संगठन भी है जो एक्टिव रहते हैं। और उसी महाराष्ट्र के अंदर एक किसान परिवार ने, यानी उच्च वर्ग के जातिवादी किसान परिवार ने 4 दलित युवकों को पहले घर से उठाया, यानी उनका अपहरण किया और उसके बाद उनको प्रताड़ना दी गई। और आरोप क्या लगाया कि बकरी चोरी की गई और कबूतरों की चोरी की गई, यानी बकरी व कबूतरों की चोरी के चलते इतनी बड़ी सजा दी गई जो कि एक पुलिस भी नहीं देती, यानी पुलिस कस्टडी के अंदर 3rd डिग्री भी नहीं दी जाती। इस प्रकार से उन 4 युवकों को प्रताड़ित किया गया और उनको जब छुटाया गया, यानी कि उनके चुंगल से उनको निकाला गया, उसके बाद जो वीडियो उन्होंने वायरल की उससे सवाल खड़े हो रहे हैं। यानी वीडियो बनाई जाती है, जितनी भी घटनाएं होती है ज़्यादातर वीडियो बनाई जाती है। इन वीडियो से लगता है कि यह दिखाना चाहते हैं, दर्शाना चाहते हैं कि हम कितने ताकतवर हैं, हम कितने मजबूत हैं और जिससे कोई दलित सर उठाकर न चल सके, अपने हक अधिकारों की मांग न उठा सके, इसलिए वीडियो बनाई जाती है। कहते हैं कि जब अपना आतंक फैलाया जाता है तो 2-4 लोगों के साथ इस तरीके के कार्यक्रम करके, ऐसी अभद्रता करके वीडियो बनाकर जनता तक मैसेज पहुंचाया जाता है कि हम इतने ताकतवर हैं, हम इतने जल्लाद हैं, हम इतने हैवान हैं कि यदि कोई आवाज़ उठाएगा तो यही असर करेंगे, इसलिए वीडियो बनाई जाती है। और इसके बाद हम बताएं कि देश के अंदर जो हालात है बहुत नाजुक है, यानी कि जो महापुरुषों की कथन है वह आज बहुत ही नाजुक है, कहीं भी दिखाई नहीं देते। संत कबीर ने जो बातें कही उनका कोई अमल दिखाई नहीं देता। संत शिरोमणि रविदास जी ने जो अपनी चौपाइया, अपनी जो दोहे कहे, उनका कहीं कोई भी रोल दिखाई नहीं देता। और वहीं सबसे बड़ी बात यही है कि तुम अपनी जाति को ऊंची करार देते हो, प्राकृतिक की कारीगरी को नकार देते हो, कभी झुकाते हो सर बुतों को अकीदत में और कभी आदमी का सर उतार लेते हो। यानी जातिवादी गुंडे, जातिवादी ये जो हम देखते हैं, जो देश के अंदर माहौल खराब करने की साजिश रची जा रही है और सरकार इसको बढ़ावा दे रही है, जो भी हम देखते हैं। क्योंकि एक तरफ पाखंडवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और दूसरी तरफ उस मनुस्मृति के दौर को, उस मनुस्मृति के समय को दोहराने की कोशिश की जा रही है। और इसके पीछे सबसे बड़ा षड्यंत्र है राजनीति और सरकार, यानी अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए सरकार इन पर लगाम नहीं लगाना चाहती, वरना चाहे तो सरकार में बहुत ताकत होती है, इसको ख़त्म कर सकती है। इस जाति के जो कलंक है देश के ऊपर, धब्बा है, इसको मिटा सकती है, लेकिन कभी नहीं चाहती। मध्य प्रदेश के अंदर मामा की सरकार, शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, वहाँ पर रोजाना ऐसी घटनाएं घट जाती है। एक वहाँ पर बागेश्वर धाम सरकार भी चल रही है, नाम है बागेश्वर धाम सरकार, यानी कि एक तो है यहाँ पर संवैधानिक सरकार और दूसरी है पाखंडवाद की सरकार। और जहाँ पर इस तरीके की सरकारों को बढ़ावा दिया जाएगा
पाखंडवाद के नाम पर एक ऐसा भ्रम फैलाया जाएगा तो वहाँ पर ये घटना कभी नहीं रुक सकेगी। ये घटनाएं होती रहेगी, ये हमने अनुमान लगाया। क्योंकि अभी पिछले दिनों बागेश्वर धाम सरकार का जो स्वामी है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उसके भाई ने भी एक दलित की शादी के अंदर जाकर उपद्रव मचाया था, आतंक फैलाया था, सिगरेट हाथ में लेकर शराब के नशे में तमंचा लहराया था। जब यहाँ पर ऐसी घटनाएं हो, एक मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है मामा की सरकार, वह वहाँ पर शांत रहे, कुछ कड़ी कार्रवाई न कर सके, यानी कि उस सरकार के सामने, उस बागेश्वर धाम सरकार के सामने यह नतमस्तक हो जाए, कमज़ोर पड़ जाए, तो देश के अंदर ये जातिवादी घटनाएं होती ही रहेंगी, रुकेंगी नहीं। और दूसरी तरफ यदि हम कहें मध्य प्रदेश के ही अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संत श्रोमणी रविदास जी के मंदिर का शिलान्यास करके आते हैं और दलितों को लुभाने की कोशिश, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव है, पूरी तरीके से षड्यंत्र रचा जाता है। और उसी मध्य प्रदेश के अंदर अखबार खोलकर देखो, सोशल मीडिया पर देखो, हर घंटे बाद एक ऐसी घटना सामने आती है कि कहीं किसी के ऊपर पेशाब किया गया, कहीं किसी को घोड़ी से उतारा गया, कहीं किसी महिला को निर्वस्त्र किया गया, कहीं किसी के गुप्तांगों में पेचकस घुमाया गया, कहीं 2 बच्चों को, मासूम बच्चों को, मध्य प्रदेश के शिवपुरी की घटना थी, 2 मासूम बच्चों को लाठी डंडों से पीट दिया गया। कसूर था वह खेत के अंदर शौच के लिए चले गए थे, और जो वह मुख्य आरोपी था उसका कहना था कि भगवान का आदेश था कि राक्षसों को मार दो। और उसके बाद भी ये घटनाएं बढ़ती जा रही है। और मध्य प्रदेश हो, राजस्थान, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, यानी देश के सभी राज्यों में ये घटनाएं रोजाना सामने आती है। और उजागर तब होती है जब वीडियो बन जाती है, वायरल कर देते। उससे अलावा यदि घटनाएं होती तो दब जाती है, पता ही नहीं चलता। और जो महाराष्ट्र की घटना है, कबूतर व बकरियों की चोरी के शक में जो ये मामला किया गया, इसने तो झकझोर कर ही रख दिया इंसानियत को कि क्या यार, पैर बांधकर उल्टा लटका देते हैं अपनी जाति को ऊंची करार करने के लिए। इस देश के अंदर, भारत के अंदर जो हमारे महापुरुषों ने, जो हमारे क्रांतिकारी योद्धाओं ने, शहीदों ने सपना देखा था, क्या यही सपना था? और इसके ऊपर सरदार शहीद आजम भगत सिंह जी की वही कहावत सटीक बैठती है। कहा था कि देश तो आज़ाद हो जाएगा, यानी कि जो हुकूमत है जिन अंग्रेज़ों के हाथ में, उनसे वह छिन जाएगी, लेकिन ऐसे लोगों के हाथ में हुकूमत आ जाएगी। यानी जो गरीब है वह गरीब होता रहेगा और जो अमीर है वह अमीर होता रहेगा। और ऐसे ही यहाँ हो रहा है। और जातिवाद यहाँ से कभी समाप्त नहीं होगी, यह बढ़ती रहेगी। और ऐसे ही यहाँ हो रहा है। यानी उनके जो सपने थे, उनका जो अंदेशा था उस समय, वह बहुत सटीक था। उनको इस चीज़ का पहले से ही अंदेशा था कि देश के अंदर जब अंग्रेज़ों की हुकूमत यहाँ से छिन जाएगी और यहाँ पर काले अंग्रेज आकर बैठ जाएंगे, तो इस तरीके की घटनाएं सामने आएगी जो आज आ रही है। इसीलिए शहीद आजम भगत सिंह ने मैं नास्तिक क्यों हूँ पुस्तक जो लिखी थी, इसलिए लिखी थी कि यहाँ पर पाखंडवाद को बढ़ावा जो दिया जा रहा है, सबसे बड़ा देश का पतन का कारण यही है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो अभी एक स्टेटमेंट दिया था एक चैनल को इंटरव्यू के दौरान, कहा था कि मैं ईश्वर में विश्वास रखता हूँ, ईश्वर को मानता हूँ, लेकिन पाखंडवाद का मैं विरोधी हूँ। इसलिए मानते वह भी है कि पाखंडवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। सड़कों के ऊपर प्रदर्शन किए जाते हैं, सड़कों के ऊपर एक धर्म व मजहब को लेकर जो प्रदर्शन किए जाते हैं वह सरासर गलत है, मानते वह भी है, लेकिन फिर भी पाखंडवाद क्यों पनप रहा है यहाँ पर, यह बहुत बड़ा सवाल है। क्यों इनकी छत्र छाया में पाखंडवाद की दुकानें बढ़ रही है, साम्राज्य फैल रहे हैं, चाहे उसमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बागेश्वर धाम सरकार हो, चाहे उसमें पंडोखर हो, चाहे उसमें देवकी नंदन हो, बहुत सारे ऐसे रोजाना सामने आते हैं। और उसमें इस्लामिक भी है बहुत सारे, हम देखते हैं इस्लामिक भी है, हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी है, सभी को हम कहेंगे कि ये गलत हो रहा है। और योगी ने जो बात कही, योगी जी ने बहुत अच्छी कही, इसका हम समर्थन करते हैं, लेकिन वह धरातल पर भी लागू होनी चाहिए, धरातल पर भी दिखनी चाहिए, तब उसका कुछ फायदा होगा। तो हमने जो आपको बताया, अपना विश्लेषण किया कि किस तरीके से घटनाएं रुक सकती है, कैसे ये बढ़ रही है, सब कुछ हमने इसमें अपना भी जो हमारा अनुभव है वह बताने की कोशिश की। और इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स बॉक्स में 2 शब्द जरूर लिखें और देखते रहिए बहुजन हलचल। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।